नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में। जी हां दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच प्रेजेंट हूं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में नाउन एंड नंबर के बारे में बताया था, उसमें का बेसिक क्लास मैंने आप लोगों को बताया था। आज के इस क्लास में हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका मेन ओवरव्यू ये है कि कल के क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि नंबर किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं नंबर। जो वैसा नाउन जब नाउन एक को बताए या एक से अधिक को बताए तो उसे नंबर कहा जाता है। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब जो एक को बताए और प्लूरल नंबर मतलब जो एक से अधिक के बारे में बात करें। आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, और जस्ट इसका रिवर्स ये हो जाएगा कि प्लूरल नंबर को सिंगुलर नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोगों को समझना होगा, जो कि आगे चल करके आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। अब एक सवाल उठता है कि क्यों हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं? क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना पड़ता है और वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों को पढ़ना होता है। जब एक से अधिक आदमी को बताना हो तो उसके लिए हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, और जब एक आदमी के बारे में बात कर रहे हो तो सिंगुलर नाउन को लगाएंगे। और जब तक हमको ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करना है इसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब का जानकारी होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसी वजह से यही कारण है कि हमें दो चीजों का सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीखना पड़ता है। पहला ए है नाउन और दूसरा है वर्ब। अभी हम लोग जानेंगे नाउन का, फिर आगे चल करके हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी ये दे दूं कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, वहीं बात करें वर्ब का तो वर्ब का प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है। ये दोनों रिवर्स है, अपोजिट है दोनों में। नाउन में क्या होता है कि सिंगुलर नाउन होता है उसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, वहीं बात करें वर्ब का तो वर्ब प्लूरल में होते हैं उन्हें सिंगुलर में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताया वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? Generally, we add suffix s to make it plural। देखिए, पहला रूल हमारा क्या कहता है? पहला रूल हमारा ये कहता है कि जनरली वी एड सफिक्स एक्स। यहां एक वर्ड मैंने लिखा है सफिक्स। जब मैं आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाया था, जब बेसिक फंडामेंटल का क्लास हो रहा था, इसी यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो डाला पड़ा है, तो मैंने आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाया था कि एक वर्ड का निर्माण कैसे होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्सेज होते हैं। सफिक्सेज जब रूट वर्ड के बाद हम कोई वर्ड या कोई लेटर जोड़ करके एक नए वर्ड का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्सेज बोलते हैं। उसी तरह से प्रीफिक्स होता है जो रूट वर्ड से पहले लग जाते हैं। और रूट वर्ड क्या होता है? वर्ड का बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होता है, जिसका टुकड़ा करने के बाद, जिसको तोड़ने के बाद वो वर्ड नहीं रहेगा, वो लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही बात करें कि अगर कोई नाउन है तो उसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो जनरली क्या होता है कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए केवल उसमें एस लेटर ऐड कर दिया जाता है और वो सिंगुलर से क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए, हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास बुक है
तो बुक क्या है हमारा अभी सिंगुलर है, एक को बता रहा है। और अगर हम इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें बस क्या करेंगे, हम बुक में हम केवल एस जोड़ दिए तो क्या बन गया, बुक्स हो गया, हमारा मोर देन वन को बता रहा है, ये प्लूरल नाउन हो गया। तो यहाँ हम किए क्या, सिंगुलर था उसे प्लूरल में कन्वर्ट किए, और कन्वर्ट करने के लिए हम किए क्या, तो इसमें हम एस को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, यानी ये हमारा सिंगुलर नाउन और ये हमारे पास क्या बन गया, प्लूरल नाउन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पेन, पेन का मतलब क्या है, एक पेन। जैसे इसको हम प्लूरल बनाने की कोशिश करें तो उसमें एस नाम का सफिक्स, एस नाम का लेटर ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम पेन में एस नाम का लेटर ऐड किए, पेन का क्या बन गया, पेन्स बन गया। तो ये पेन जो है ये सिंगुलर नाउन है, पेन्स क्या बन गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो रूल यही कहता है कि अगर हमको किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो जनरली आमतौर पे हम क्या करते हैं, उसमें एक सफिक्स जोड़ते हैं जो कि क्या है, एस नाम का सफिक्स है, जो कि हम उसमें ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी और ले लेते हैं। अगर हम बात करें टेबल, तो टेबल क्या हो जाएगा, टेबल्स। इसमें क्या किए, हम केवल एस ऐड किए। उसी तरह से अगर हम बोले कार तो क्या होगा, CARS, कार्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। जनरली 70 to 80% ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए केवल उस वर्ड में एस नाम का सफिक्स ऐड कर देते हैं, एस नाम का लेटर ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। चलिए एक नोट में हम आप लोगों को इसका शॉर्टकट लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद होगा। कोई नाउन है, चलिए कोई नाउन नहीं, हमारे पास क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, और उस सिंगुलर नाउन में हम एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एस नाम का सफिक्स जोड़ेंगे, और ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो ऐड होने के बाद जो हमारे पास मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एक प्लूरल नाउन निकल के आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए मैंने ऊपर में लिख दिया है। जैसे सिंगुलर नाउन में एस जोड़े तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल में। बुक था, इसमें एस ऐड किए तो क्या बन गया, बुक्स बन गया। उसी तरह पेन में हम क्या ऐड किए, एस नाम का लेटर ऐड किए, पेन्स बन गया। टेबल में हम क्या किए, एस ऐड किए। इसी तरह कार में हम क्या ऐड किए, एस ऐड किए। जैसे ही हम सिंगुलर नाउन में एस नाम का सफिक्स ऐड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की क्या कहता है, इफ अ नाउन ends with CH, ch, SH, double S, X और Z. If a noun ends with CH, ch, SH, double S, X, Z और एक वर्ड और होगा CH, SH, double S, S, X और Z. If a noun ends with CH, ch, SH, double S, S, X और Z, we add suffix es to make it प्लूरल। ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ नाउन एंड्स विथ CH, च, SH, श, डबल S, S, X और Z, वी एड सफिक्स ES टू मेक इट प्लूरल। अगर किसी नाउन का अंत किससे होता हो, CH से होता हो, SH से होता हो, डबल S से होता हो, S से होता हो, X से होता हो या फिर
जेड से होता हो, तो इस परिस्थिति में उसको प्लूरल बनाने के लिए, उस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उस नाउन के अंत में सफिक्स ईएस जोड़ देंगे, तो वो सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बोलते हैं ब्रांच, ब्रांच एक नाउन है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, च। सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या आना चाहिए, च आना चाहिए। इस परिस्थिति में हम इस ब्रांच में क्या ऐड कर देंगे, ईएस को ऐड कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने ब्रांच में ईएस ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन के आता है, ब्रांचेज। जैसे ही ब्रांचेज बना तो ब्रांच हमारा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और ईएस जोड़ने के बाद ये जो ब्रांचेज निकल के आया ये हमारा क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। डिस, यहां भी ध्यान से देखिए, डिस में क्या है, एसएच है। एसएच है तो हमको इसको प्लूरल बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, डिसेज। उसी तरह से क्लास, डबल एस है तो हम लोग क्या बनाएंगे, क्लासेज। उसी तरह से टैक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सेज। बॉक्स, क्या बनाएंगे, बॉक्सेज। क्यूज, क्या बनाएगा, क्यूजेज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आना चाहिए, समझ में यह आना चाहिए कि अगर नाउन का अंत सी एच, डबल एस, एस एच, एस, एक्स और जेड रहता हो अंत में, नाउन के अंत में, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ करके उसमें प्लूरल बनाएंगे। जैसे ब्रांच में सी एच है तो ईएस जोड़े, दिस में एस एच है तो ईएस जोड़े, एस डबल एस है तो ईएस जोड़े, टैक्स में ईएस जोड़े। इसी तरह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट, तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, इफ अ नाउन ends with y, if a noun ends with y and before this y consonant is given, we change y into I and add suffix es to make it plural। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा, if a noun ends with y and before this y consonant is given, we change y into y and add suffix es to make it plural। रूल बहुत ही सिंपल है, समझने की बस देरी है, आराम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला नोट में समझा, समझिए। अगर कोई नाउन है, इस नाउन का जो लास्ट अक्षर है वो लास्ट अक्षर क्या होगा, y होगा, और इस y से पहले ध्यान से देखिएगा दो अक्षर लेते हैं, एक हमारा ये लास्ट वाला और ये सेकेंड लास्ट। पहला क्या है, y है, पहला लेटर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, और y के जस्ट पहले वाला लेटर
वाई से जस्ट पहले वाला लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में इस वाई को, जो हमारा यहां वाई लिखा हुआ है, इस वाई को हमको हटा करके इसको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज। इस y को हमको चेंज करना है और चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देना है? i में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देंगे हम लोग? i में कन्वर्ट कर देंगे और es जोड़ देंगे, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस जब हम कर लेंगे तो हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? एक प्लूरल नाउन निकलेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है? पहले रूल्स को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि वाई लास्ट में कोई नाउन है, उसके लास्ट लेटर में क्या होना चाहिए? वाई। जैसे मान लीजिए सिटी। अब इस सिटी का स्पेलिंग देखिए, CITY। अब सिटी में जो लास्ट लेटर है वो क्या है? वाई है। और वाई से जस्ट पहले क्या है? टी नाम का लेटर है। और ये टी कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट या वाउल्स? आपको पता होगा कि वाउल्स लेटर जो होते हैं, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, AEIOU, ये 5 जो लेटर हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वाउल्स। और बाकी जो बच गए वो सब के सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट लेटर का बात कर रहे हैं। तो देखिए वाई से पहले क्या है? टी, कॉन्सोनेंट लेटर्स है। तो इस परिस्थिति में हमको सबसे पहले चेंज करना होगा। क्या? इस वाई को कन्वर्ट करना होगा आई में, और इस आई के साथ क्या ऐड करना होगा? ES ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनेगा? हमारा प्लूरल बनेगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग सिटी को क्या किए? SIT। अब y को कन्वर्ट i में करना है तो फिर i लिखे और उसके बाद ES जोड़ दिए, तो क्या हो गया? सिटीज। ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गया। उसी तरह से STORY, स्टोरी। अब देखिए स्टोरी में भी क्या है? हमारा y, हमारा लास्ट लेटर y है और y से जस्ट पहले का लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, R कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले इस y को किस में कन्वर्ट करेंगे? I में, और इस I के साथ क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। यानी इन कंक्लूजन y को हटाओ और IES जोड़ दो, तो हमारा क्या बन जाएगा? सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो स्टोरी आएगा तो STOR, और y चूंकि हटा दिए हैं और उसके जगह पे क्या लगाए? I, और प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ दिए? ES, स्टोरीज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से पार्टी, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? पार्टी का पता ही है, I प्लस ES जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे y को हटा करके, तो क्या बन जाएगा? पार्टीज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा। पहला कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये देखा कि आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें s नाम का सफिक्स ऐड करते हैं और उसे प्लूरल बना देते हैं। उसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर किसी नाउन का अंत CH, जिसका प्रोनाउंसिएशन च होना चाहिए, SH, SS, S, X, Z, अगर ये सारे लेटर से अंत होता हो तो उस परिस्थिति में हम उसमें ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे ब्रांच का ब्रांचेज हो गया, टैक्स का टैक्सेज हो गया, बस का बसेज हो गया, क्लास का क्लासेज हो गया, टैक्स का टैक्सेज हो गया, बॉक्स का बॉक्सेज हो गया। इस तरह से डिश का डिशेज हो गया, फिश का फिशेज हो गया। इस तरह से हम लोगों ने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये सीखा कि अगर किसी नाउन का अंत y से होता हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो इस परिस्थिति में y को I में कन्वर्ट करेंगे और प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देंगे। और जैसे ही ये तीनों चीज करेंगे तो कोई चीज सिंगुलर है उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सिटी का सिटीज, स्टोरी का स्टोरीज,
पार्टी का पार्टीज, इस सभी में लास्ट में वाई था और वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर था, इसलिए हम इस वाई को हटा करके आई में कन्वर्ट किए और ईएस जोड़ करके प्लूरल बना लिए। तो अभी तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है। हम अगले कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। कोई क्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन कर सकूं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।